नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल एचएस एग्ज़ाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं और उसका हम वर्गीकरण देखेंगे कि स्वर को अलग अलग भागों में बांटा गया है तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखेंगे उच्चारण के समय के आधार पर, जिसमें होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, इसमें होगा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हम देखेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जिसमें होगा विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। और इसके बाद हम देखेंगे होठों की स्थिति के आधार पर, जिसमें होगा वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। तो चलिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक को हम एकदम आराम से समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर क्या है। तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस प्रकार हमारे मानक हिंदी में 11 स्वर हैं। कुछ लोग अम और अह को भी स्वर में गिन देते हैं, जो कि सही नहीं है। अम और अह को अयोगवाह माना जाता है। ये अम और अह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, इसे अयोगवाह कहते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण में हम देखते हैं। पहला, उच्चारण के समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें आते हैं अ, ई, उ। ये तीनों ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। इसके बाद है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके बाद है प्लुत स्वर। तो ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और इसके उदाहरण है ओम। इसमें जब किसी को पुकारा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वरों का वर्गीकरण में अगला हम देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो सबसे पहला है अग्र स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वो होता है अग्र स्वर। और इसमें आते हैं ई, ए। इसके बाद है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वो होता है मध्य स्वर। और इसमें स्वर आते हैं अ, केवल अ। इसके बाद है पश्च स्वर। तो ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है वो होता है पश्च स्वर। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं आ, उ, ओ, औ और आ। ये आ आगत ध्वनियों वाला आ है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अग्र स्वर ये होगा सामने वाला और इसमें आते हैं ई, ए। इसके बाद है ये मध्य स्वर और अ का उच्चारण मध्य स्वर से किया जाता है। इसके बाद है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर से आ, उ, ओ, औ और ये आगत ध्वनि वाला आ, इन सभी स्वरों का उच्चारण पश्च स्वर से किया जाता है। अगला हम देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हम देखते हैं विवृत। ये क्या होता है विवृत?
विवृत मतलब होता है ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो होता है विवृत। और इसमें आते हैं आ, बड़ा आ। तो जब आ बोलेंगे तो आपका मुख पूरा खुलेगा, आ। इसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब हाल्फ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो होता है अर्धविवृत। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं अ, ए, औ, आ, अगध ध्वनि वाला आ। ऑफिस, जैसे ऑफिस बोला जाता है तो आपका मुंह आधा खुलेगा, अ, ए, औ, ऑफिस। तो इन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है। इसके बाद है संवृत। तो संवृत क्या होता है? संवृत मतलब क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो होता है संवृत। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें आते हैं ई, उ, ऊ। तो ई, उ के उच्चारण में हमारा मुख जो है वो लगभग बंद रहता है, क्लोज। इसके बाद है अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है वो होता है अर्ध संवृत। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं ए, ओ। ए, ओ मतलब ए और ओ के उच्चारण में हमारा मुख आधा बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा। तो ये होता है अर्ध संवृत। तो एक बार और देख लेते हैं। विवृत मतलब ओपन। तो आ जब आप बोलेंगे तो मुख पूरा खुलेगा। अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन। अ, ए, औ, आ के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है। इसके बाद संवृत। संवृत मतलब क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहते हैं, ई, उ, ऊ, ई, उ, ऊ। तो ये होता है संवृत। इसके बाद है अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज, ए, ओ। इसके बाद है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? तो पहला हम देखते हैं वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाएंगे वो होगा वृत्तमुखी। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें आते हैं उ, ओ, औ और आ। ये आ आगध ध्वनियाँ वाला है। अगला है अवृत्तमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार ना हो वो हो जाएगा अवृत्तमुखी। और इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? तो इसमें आएंगे अ, आ, ई, ए। तो इनके उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार नहीं होंगे, जबकि उ, ओ, औ और आ के उच्चारण में हमारे होठ गोलाकार हो जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।